पाकिस्तान मुर्दाबाद। जिस हिंदू का खून न खोले, जिस हिंदू का खून न खोले, जितनी निंदा करे पूरा हिंदुस्तान सामने आके कैसे होगा दिल में। जिस कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है, वो कश्मीर हमारा है, वो सारे का सारा है। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान तेरी कबर खुदेगी, कबर खुदेगी, कबर खुदेगी, मरहबा तेरी कबर खुदेगी, कबर खुदेगी। पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान हाय हाय, पाकिस्तान हाय हाय, पाकिस्तान हाय हाय। न खोले खून नहीं वो पानी है, पाकिस्तान की आतंकवाद ही देखा है। हम सरकारों से अब निंदा सुनने के मूड में नहीं है, ना ही पाकिस्तान हाय हाय के नारों सुनने के मूड में। जम्मू कश्मीर की जनता अब स्थायी एक कंक्रीट डिसीजन चाहिए इन सरकारों को कि इस आतंकवाद पे चोट की जाए। सरकार चाहे स्टेट की हो चाहे सेंटर की, चाहे सीएम हो चाहे पीएम, अब सबको इकट्ठे मिलके इस पे चोट करनी चाहिए। और मैं कहना चाहता हूँ ये प्रदर्शन हमारा आज आखिरी प्रदर्शन होना चाहिए। इसके बाद शायद ही मैं चाहूंगा कि कोई जम्मू कश्मीर में और प्रदर्शन हो। हर कोई सरकार चाहे सेंटर की हो चाहे स्टेट की एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करती है। इनको चाहिए इकट्ठे मिलके इस चीज पे काम करें और आतंकवाद पे चोट करें। अगर एमएलए हमने जिताए हैं तो एमपी भी हमने जिताए हैं। ये एक दूसरे को नीचा ना दिखाएं और बल्कि इकट्ठे होके आतंकवाद पे चोट करें, अन्यथा जम्मू कश्मीर के हालात बहुत खराब होते जा रहे हैं। पुलवामा हो या आज पहलगाम, इतने बड़े बड़े हमले हमने अपनी लाइफ हिस्ट्री में नहीं देखे। और जो आज ये टूरिस्ट पे अटैक हुआ है, शायद ही ये ऐसा निंदनीय कार्य हमारी लाइफ हिस्ट्री में पहली बार हुआ हो जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर में ही आज पहली बार पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर बंद है और कुछ चंद घंटों में ही होम मिनिस्टर हमारे कश्मीर पहुंचे हैं। और मैं चाहता हूं एक कंक्रीट निर्णय लिया जाए और इस आतंकवाद को जड़ से खत्म किया जाए। अगर आपसे नहीं होता, बहुत से बेरोजगार हमारे लड़के हैं, उनको हथियार दो और उनको कश्मीर भेजो। मैं कहता हूं चंद घंटों में इनको खत्म ना कर दिया, हमारा नाम बदल देना। ये जम्मू कश्मीर वही जम्मू कश्मीर है, यहाँ महाराजा ने कभी भी कोई ऐसी त्रुटि नहीं होने दी। इनसे अच्छा तो हमारे महाराजाओं का जमाना था, यहाँ जम्मू कश्मीर शांति के तौर पे था और अच्छे तरीके से निर्वाह कर रहा था। आज हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन, हर महीने, हर साल कोई ना कोई आतंकवादी घटना होती रहती है। हम कहते हैं शांति है, और ये शांति कब शांति आएगी जम्मू कश्मीर और कब ये आतंकवादी हमले थमेंगे? इसमें दुखदाई चीज है कि वो धर्म पूछ के जो उन्होंने गोली मारी है, इससे बड़ा अपराध नहीं हो सकता और उनको जो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और पाकिस्तान को इस दुनिया के नक्शे से मिटा देना चाहिए जो इस आतंकवाद का प्रायोजित करता है। धन्यवाद। मैं एक ही चीज कहता हूं कि जो पाकिस्तान है, ये जो जिहादी मानसिकता के लोग उन्होंने पैदा किए हैं, कि सिर्फ भारत में नहीं पूरी दुनिया में, पूरे विश्व को इनसे खतरा है। और जहां भी कोई मास किलिंग होती है वो उसके तार जो है वो पाकिस्तान से जुड़े होते हैं। और आज तो
अमेरिका के प्रेसिडेंट ने भी ये कह दिया है कि हम आतंकवाद खत्म करने के लिए भारत के साथ है। और मुझे पूरा विश्वास है कि मोदी जी और अमित शाह जी, हमारे राजनाथ सिंह जी बहुत जल्दी इस पर बैठक करने वाले हैं और पाकिस्तान का वो हाल करेंगे कि पाकिस्तान सभ्यता की याद रखें। देखिए, उनको ये हजम नहीं हुई ये बात कि अभी 10 लाख लोग टूलिप गार्डन देखने गए थे। कश्मीर की जो अर्थव्यवस्था है, आज कश्मीरी रो रहे हैं। बड़े कश्मीरियों के मुझे फोन आए हैं, वो कहते भाई साहब इतना मजा आ रहा था, इतनी बुकिंग थी हमारे पास, और उन्होंने सारी की सारी हमारी जो इकॉनमी ठप कर दी गई, क्योंकि पाकिस्तान नहीं चाहता कि भारत तरक्की करे। लेकिन मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि भारत आतंकवाद के साथ भी लड़ेगा और भारत तरक्की भी करेगा। भारत रुकेगा नहीं, भारत झुकेगा नहीं। प्रदर्शन है बेसिकली ये बताने के लिए है कि पाकिस्तान जो है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। आज वक्त आ गया है कि पाकिस्तान पहले ही पूरे विश्व में कटोरा मांगने की स्थिति में पहुंच चुका है और वो अपनी ISI और वहाँ की जो मिलिट्री है, एक वर्ग की मिलिट्री, उसने पाकिस्तान को भी कमजोर कर दिया है। जो इस मिलिट्री को अब सबक सिखाने का वक्त आ चुका है। जब तक ये जो हमारी सेना के हाथ जनरल मुनीर की गर्दन तक नहीं पहुंचेंगे, जिसकी ISI जो है जहां पर आतंकवाद फैला रही है, तब तक ये मसला हल नहीं होने वाला है। मैं अपनी भारतीय सरकार से भी ये अपील करता हूं कि इस बार जो है सीमा पार जाकर जो है स्ट्राइक होना चाहिए और पाकिस्तान के आतंकवाद को, जो पाकिस्तान का प्रयोजित आतंकवाद है, वो जम्मू कश्मीर में और हमारे भारतवर्ष में सदा के लिए बंद हो जाना चाहिए। पाकिस्तान पहले बलूचिस्तान संभाले, बलूचिस्तान अलग होगा, POJ के जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा है वो पाकिस्तान से छीना जाएगा और तब जो है पाकिस्तान को समझ लगेगी कि आतंकवाद की पीड़ा क्या होती है। डरपोक मुल्क आमना सामना करने से घबराता है और पीठ पीछे आतंकवादी बेच कर जो कारनामा कर रहा है उसको अब सबक सिखाया जाएगा। भारत माता की जय। ये कह रहा हूँ कि इन लोगों ने हद ही पार कर दी है और पानी सिर से ऊपर चला गया है। अब गवर्नमेंट को वेट नहीं करना चाहिए, पूरा हिंदुस्तान गवर्नमेंट के साथ खड़ा है और ऐसे जो नापाक इरादे पाकिस्तान या इन पाक प्रोटेक्टेड जो पाक प्रोटेक्टेड जो ये लोग हैं, मिलिटेंट हैं, इनको तहस नहस करने के लिए कोई भी डिले नहीं करना चाहिए और पूरा हिंदुस्तान एक साथ खड़ा है इन लोगों के खिलाफ, इस पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की नापाक हरकतों के खिलाफ और इन क्रूर हत्याओं के खिलाफ। क्रूर हमने ये बंद सारे कलेक्टिवली किया है, व्यापार मंडल है, ऑल पार्टीज है, हर समाज के वर्ग के लोग हैं और सब ने इकट्ठे होकर ये तय किया है। यहाँ कोई राजनीति नहीं चलेगी, जहाँ सिर्फ इंसानियत चलेगी और इंसानियत के नाते हम सिर्फ सरकार को चेताने आए हैं, सरकार को सपोर्ट करने आए हैं और सरकार से रिक्वेस्ट करने आए हैं कि इस जो नापाक इरादे लोगों के हैं, जो हमारे 27-28 लोग इनोसेंट लोग जो सैर करने गए थे, अलग अलग स्टेटों से आए थे, क्या कसूर था उनका बेचारों का? न्यूली मैरिड कपल था, उसके सामने उसके पति को मार दिया। इससे शर्मनाक और क्या हो सकता है? ये स्त्री जिसकी जितनी भी निंदा की जाए थोड़ी है। मेरे आंखों में आंसू आ जाएंगे ये बात करते करते कि इनके लोगों के दिलों में दिल नहीं है। क्या करते हैं, क्या किया था उन्होंने, क्या कसूर था? मारते किसी आर्मी के लोगों को मारो, किसी नेता को मारो, अगर बड़ा आपको गुस्सा है किसी बात को तो पता भी चले। इन इनोसेंट लोगों की किलिंग के लिए क्या, मैं इन इनोसेंट लोगों की किलिंग के लिए कभी भी कोई पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। हम सब लोग एक हैं, सब लोग इंसान हैं और इंसानियत के नाते किसी कौम, मजहब, किसी राजनीति को छोड़कर अब जवाब देने की बारी और गोली से गोली का ही जवाब दिया जाए। और जैसे पहले मैंने बोला कि जैसे पहले भी हमारी गवर्नमेंट ने सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान को जवाब दिया था, इन मिलिटेंटों को जवाब दिया था, मैं फिर मोदी गवर्नमेंट से और अपनी स्टेट गवर्नमेंट से, LG प्रशासन से ये रिक्वेस्ट करूंगा। जैसे होम मिनिस्टर कल आए थे, उसी वक्त पहुंचे थे, उन्होंने मीटिंग की है LG प्रशासन से, CM से, उमर अब्दुल्ला साहब से कि ये डिले करने का टाइम नहीं है, देश को उत्साहित करने का टाइम है कि इनका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए और कोई डिले नहीं किया जाए। ये टारगेट किलिंग आज से नहीं हो रही है, काफी देर से हो रही है, पर इस तरह
जिस तरह नेशनल गवर्नमेंट ने यूटी शासन लागू करके कंट्रोल किया था और कुछ लोगों ने ये कहा कि यहाँ पे स्टेटहुड लाई जाए, यहाँ सरकार बनाई जाए, आज वो नतीजा आप देख लीजिए। और वो जो लोग कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट किसने क्रिएट की? आज कश्मीर में लोग चाहते थे कितने लोगों को वहाँ पे रोजगार मिलता था, आज वो रोजगार लोगों का चुना है। जिन लोगों ने बैंक से पैसे लिए वो रोजगार चुना है। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ, आप किस गवर्नमेंट, आप किन लोगों को चुन के लाते हो जो आपके अधिकारों का हनन करते हैं? और जहाँ तक जम्मू का सवाल रहा, जम्मू का डोगरा हमेशा देशभक्त था, रहेगा और आने वाली नस्लें भी रहेंगी। वो प्रदर्शन आज आपने यहाँ देखा और इससे बड़ी बात क्या है, हमारे घर घर का बच्चा, उसका खून खोला है और वो बाहर आया है और देशभक्ति का इससे बड़ा जज्बा आपको कहीं नहीं दिखेगा। मैं फिर से कश्मीरी हुक्मरान पाकिस्तान जो स्ट्रेटेजिकली हिंदुस्तान को कमजोर करना चाहती है, वो इस तरह के काम ढूंढती है। वैसे ही नक्सलाइट्स जो चाइना ढूंढती थी, यहाँ पाकिस्तान कश्मीर में ये कर रहा है। हम लोगों को जो हमसे अलग होके अलग बयान देते हैं उनको सोचना चाहिए, उनका विजन थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए कि देश हित में खड़ा रहो। जय हिंद, जय भारत। किस तरह से देखते हैं कल को टारगेट? कल की जो टारगेट किलिंग हुई है, जिसमें दिल को हिला के रख दिया है, हमारे 25 से ज्यादा भाई बहनों को, हिंदू भाई बहनों को चुन चुन के मारा गया, उनसे उनका धर्म पूछ के उनके मारा गया। इस हमले का सारे विजयपुर बाजार आज बंद है। इस विरोध प्रदर्शन में सारा हिंदू समाज एक साथ है, हिंदू एकजुट है और हम चाहते हैं इस हमले के जो भी लोग जिम्मेदार हैं उनको बीच सड़क में लाके उनको गोली मारी जाए और घाटी में जो भी इन उग्रवादियों के, उन शरारती तत्वों के जो मददगार बैठे हैं उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए, उनको नस्ते नाबूद किया जाए और पाकिस्तान को भी इसका एक सबक सिखाया जाए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को हम आश्वस्त करते हैं कि पूरा भारतवर्ष, पूरा JNK, पूरा जम्मू कश्मीर उनके साथ खड़ा है। वो एक सख्त कदम उठाए और इन उग्रवाद के जो संगठन है इनको अब खत्म करने का वक्त आ गया है, इनको नस्ते नाबूद करने का खत्म आ गया है। और कुछ अपोजिशन पार्टियों में ऐसे लीडर बैठे हैं जो इनको हवा दे रहे हैं शरारती तत्वों को। हम चाहते हैं